हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दत्तात्रेय जयंती की सरल पूजा विधि। दत्तात्रेय जयंती का पर्व मार्गशीर्ष के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लकड़ी की चौकी या फिर पाटा, जिस पर आपको पीला या सफेद कपड़ा बिछा लेना है। दत्तात्रेय भगवान की पूजा त्रिदेवों के रूप में की जाती है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ होते हैं। सबसे पहले हम चौकी पर भगवान गणेश की स्थापना करेंगे, जिसमें मैंने भगवान को अक्षत का आसन दिया हुआ है। अब हम भगवान दत्तात्रेय की स्थापना करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भगवान को फूलों का आसन देंगे, उसके बाद हम भगवान की स्थापना करेंगे। आप भगवान को फूलों का आसन दे सकते हैं, अक्षत का आसन दे सकते हैं और तिल का आसन भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान को फूलों का और अक्षत का आसन दिया हुआ है। आप चाहें तो यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब हम पूजा आरंभ करने से पहले घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे, क्योंकि अग्निदेव ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ने मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में दत्तात्रेय भगवान के रूप में जन्म लिया था। इसी दिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। मैंने दीपक का पूजन कर दिया है। अब हम दीपक को थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे और एक पुष्प अर्पित करेंगे। किसी भी पूजा में हमें दीपक का भी पूजन अवश्य से करना चाहिए। अब हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को हम चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और हल्दी भी लगाएंगे। भगवान गणेश को कुमकुम और हल्दी अत्यधिक प्रिय होती है। उसके बाद मैंने भगवान को वस्त्र रूप में मौली अर्पित कर दी है। एक जनेऊ चढ़ाएंगे और यदि आपके पास माला हो तो आप भगवान को माला भी पहना सकते हैं। एक हल्दी, सुपारी और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी हमें भगवान को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद मैंने भगवान गणेश को कुछ पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं। अब हम भगवान दत्तात्रेय की पूजा करेंगे। विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को हम लाल कुमकुम और चंदन लगा सकते हैं। शिव जी को केवल हम चंदन ही अर्पित करेंगे। फोटो में जो चार कुत्ते दिए हुए हैं, ये भगवान के चार वेद हैं। इनकी भी हमें विधिवत पूजा करनी है। साथ ही हम गाय माता की भी पूजा करेंगे और भगवान ने हाथ में जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, उनका भी हमें पूजन करना है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे और भगवान दत्तात्रेय को गुरु और भगवान दोनों के रूप में ही पूजा जाता है। मैंने भगवान की पूजा कर दी है अक्षत से, कुमकुम से और चंदन से, और साथ ही मैंने भगवान को एक पुष्प माला भी अर्पित कर दी है। अब हम भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। उसके बाद एक जनेऊ हम भगवान को अर्पित करेंगे। कबूतर, मधुमक्खी, कुकरी पक्षी, भृंगी कीड़ा, पतंगा, भौरा, रेशम का कीड़ा, मकड़ी, हाथी, हिरन, मछली, सांप, अजगर, बालक, पिंगला यानी वैश्या, कुमारी, कन्या, तीर बनाने वाला, आकाश, पृथ्वी, जल, सूर्य, वायु, समुद्र, आग और चंद्रमा, भगवान इन सभी 24 लोगों को अपना गुरु मानते थे। यानी भगवान ने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की उसे अपना गुरु बना लिया। इस दिन भगवान के चरणों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आप लोग भगवान दत्तात्रेय के चरणों की भी विशेष रूप से पूजा करें। अब हम जो भी मिठाई लाएंगे वो भगवान के सामने भोग में रख देंगे। कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे हम अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को अवश्य से अर्पित करेंगे। मैंने कुछ मौसमी फल लिए हैं, जिसमें मैंने चीकू और सेब लिया है। आपके पास जो भी फल हो आप भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान के पास एक जल का कलश रख देंगे। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। मैंने यहाँ पर कपूर से भगवान की आरती की है। आप घी के दीपक से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कपूर दीपक जला लेती हूँ, जिसमें मैंने लौंग का एक जोड़ा डाला हुआ है। इस प्रकार से भगवान की आरती करना बेहद ही शुभ होता है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान दत्तात्रेय की आरती करेंगे। यदि आपको भगवान दत्तात्रेय की आरती नहीं आती है तो आप शिव जी की आरती गा सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती गा सकते हैं और ब्रह्मा जी की भी आरती गा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का एक रूप ही दत्तात्रेय भगवान के रूप में पूजा जाता है।
दत्तात्रेय जयंती की पूजा सामग्री का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आरती करने के बाद हम दीपक की आचमनी करेंगे। आरती करने के बाद दीपक की अग्नि को अवश्य से शांत करना चाहिए इस प्रकार से। और पहले भगवान को आरती देनी चाहिए, फिर स्वयं आरती लेनी चाहिए। उसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी आरती अवश्य से देनी चाहिए और भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दत्तात्रेय जयंती की मेरी यह सरल सी पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में दत्तात्रेय भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय।